हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। रीज़न आपको पता चलेगा तो आप भी बोलोगे दीपा बच गए तुम। यस दोस्तों, यस, इनकी हंसी से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों गड़बड़ ये है, ये जो मोहतरमा है हमारी, यानी कि जो डॉक्टर जसवीनी नारायण है जी, जो बिल्कुल मेरे घर के एकदम पास में रहती है। मैं इनको इतने दिनों से कह रही हूँ, मोहतरमा जी थोड़ा देर आइए, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन इनको तो फुर्सत ही नहीं है। इतने घर के पास में रह के मतलब आने का मतलब नहीं इनको, ठीक है ना। तो फाइनली आज हमारा टाइम डिसाइड हुआ। गेट तू भी आ जा बच्चा, तेरे को भी अभी बीच में आना, आ जा तू भी अभी। हे भगवान सब। तो दोस्तों आज जाके इनसे मौका मिला है। जी हाँ, डॉक्टर जसवीनी नारायण जी हैं हमारे साथ में, जिनसे हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यस जसवीनी जी, आपका शो में स्वागत है। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आपको जय श्री राम और जय श्री राम। आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। क्या बात है, मैं खुश हूँ और ठीक ठाक हूँ, इसलिए मैं आपके साथ अभी बैठी हुई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मेरी तो बोलती बंद कर दी। हाँ, मैं खुश हूँ और मैं ठीक हूँ, इसलिए आपके साथ बैठी। बाप रे, बहुत बड़ा एहसान हो गया। मैं कैसे चुकाऊंगी ये एहसान? अभी मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, मतलब एहसान का बदला लेना है। ओके। तो यस दोस्तों, मस्ती मजाक तो हम लोग करते रहते हैं। मैं जसवीनी जी आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ के बारे में हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या करते हो, आपकी जर्नी के बारे में। आप आई थिंक डॉक्टर हो। जी मैं वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर क्या? नहीं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं, वाला डॉक्टर नहीं। अच्छा अच्छा, एकेडमिक डॉक्टर। ओए एकेडमिक डॉक्टर, अच्छा जी। पीएचडी के जो आप पीएचडी कर लेते हो जी तो जी, फिर आपका टाइटल डॉक्टर हो जाता है। ओके। तो मैंने जैसे पहले हम डिग्री करते हैं, बैचलर्स करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद हम पीएचडी करते हैं। तो वो Okay. थीसिस बेस्ड रहता है, अराउंड 3 to 5 years का होता है। Hmm. मैंने मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी किया। Oh, wow. और 2006 से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में 2006 से? जी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने अपनी हायर स्टडीज़ भी किया। ओके। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम किया, ANZ बैंक, HFC फाइनेंस और रिटेलिंग कंपनीज जैसे कार्पेंटर्स एमएचएस, कोस्टुलेस ओके। एंड रिजर्व बैंक। हम्म। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जैसे कंप्लीट की, बिकॉज आई वाज अ वर्किंग स्टूडेंट ना। स्टूडेंट के साथ साथ जी। आपने जॉब भी करनी जी। स्टार्ट कर दी थी? काम ओह कर- माय गॉड। हाँ, काम करते करते तो मैंने बैचलर्स किया। जी। फिर अपने फाइनल ईयर में मुझे जब स्कॉलरशिप मिला तो मैंने कंप्लीट किया बैचलर्स। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा काम किया एंड देन फिर जब मुझे अगेन स्कॉलरशिप मिला फॉर मास्टर्स, फिर मैंने वो किया। उसके Okay. बाद से फिर यूएसपी में अभी तक यूएसपी में हो। तो यूएसपी पे आप क्या करते हो? यूएसपी में मैं अभी फिलहाल सीनियर लेक्चरर हूँ। सीनियर जी, लेक्चरर? अभी यही साल मुझे प्रमोशन मिला। अरे वाह, क्या बात है, कांग्रेट्स Thank you. कांग्रेट्स। तो मैं Okay. वही डिपार्टमेंट में हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाते एंड हो पब्लिक। उनको? जी हाँ, पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, जो ट्यूटोरियल्स होता है, लेक्चर्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो वो सबके लिए ओके। तो आई थिंक मंडे टू फ्राइडे आप बिजी रहते हो फिर? जी हाँ, वो हमारा मंडे टू फ्राइडे रहता है। Classes कभी-कभी होती है? हाँ, हमारा 8 AM से 8 PM तक क्लासेस हो सकता है। ओह। तो दे आर गैप्स और हमें कितना आवर्स करना पड़ता है, टाइम टेबल रहता है। ओके 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 ओके। तो फिर मतलब ऑलमोस्ट आप तो इसी में बिजी रहते हो। तो उसके अलावा फिर क्या करते हो आप? उसके अलावा मैं म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ में रुचि रखती हूँ। क्या बात है, गाने वाने गाते हो? जी, गाती भी हूँ, हाँ? हारमोनियम बजाती हूँ। ओह माय और गॉड। अच्छा। भरतनाट्यम। हाँ, मैं डांस इसी पे आने वाली थी एक्चुअली कि जी। ये भरतनाट्यम का टाइम आप कहाँ से निकाल लेते हो? हाँ। नहीं, वो तो जैसे कहाँ से निकालती हूँ, बात यह है कि निकालना पड़ता है। क्यों? अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है ना, हाँ हाँ। एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग फुल टाइम, ईजी Okay. नहीं रहता। Yeah, बट अगर I agree. आपको रुचि है तो आप ज़रूर टाइम निकालेंगे। सही आपको बात। टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो देयर टाइम्स जब मैं अवेलेबल नहीं रहती, और हमारी Okay. गुरुजी जो है कलाश्री श्रीधरना राव जी। अच्छा, हमारे लास्ट एपिसोड में आके गए हैं वो? जी 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 जी, ओके। जी। हाँ। तो वो समझती है कि मेजॉरिटी ऑफ अस हम काम करते हैं या पढ़ते हैं। तो वो समझती है कि हम हमेशा अवेलेबल नहीं रह पाते हाँ, हैं। तो वो हमें समझती है एंड देन हम सबसे पूछ लेती है कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं और है। प्रोग्राम दे पाएंगे कि नहीं, क्लास नहीं आ दे पाए। और हमारे क्लासेस सैटरडेज को रहता है मॉर्निंग में। राइट तो राइट। दैट्स कन्वीनियंट। ओके, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से सीख रहे हो। काफ़ी सालों से, इनफैक्ट मैं मेरी टीचर की मैं वन ऑफ द पायनियर स्टूडेंट्स थी। ओह माय When गॉड।
इसीलिए उस दिन बार बार कहती मेरे पुराने बच्चे अभी भी मैंने बहुत ट्राई किया उनसे पूछने का कि क्या गुट्टी देते हो उनको। उन्होंने कहा नहीं बताऊंगी दीपा। मैंने अच्छा। मैंने उनके साथ जब वो फर्स्ट उन्होंने जब स्टार्ट किया 2000 में, तो मैं उनके फर्स्ट लॉट में थी। तो 2000 से मेरे ख्याल से मैं 2005 तक जुड़ी रही। फिर 23 साल हो गए आपको। उसके बाद 23 इयर्स। सुनिए तो ओह माय गॉड। अच्छा। फिर उसके बाद 8 इयर्स का ब्रेक हुआ, तो मैं अपनी हायर स्टडीज़ और जो चेंजेस प्रोग्रेशन इसमें बिजी हो गई। फिर आफ्टर 8 इयर्स अंटिल नाउ अभी तक उन्हीं के साथ हूँ। माय गॉड, क्या बात है यार, क्या बात है। मुझे ये बताओ कि आप मतलब जो पहले जो टीचर आपके जो टीचर है उनके साथ आप इतने सालों तक जुड़े हुए, कोई खास बात? मतलब इतना क्या प्यार देते आपके टीचर आपको? मैंने उनसे भी बहुत पूछा था, उन्होंने बोला नहीं बताना मुझे। तो मेरे पास ठीक है, मैं आपके स्टूडेंट्स तक पहुंच जाऊंगी। देखो सिद्धोना जी, मैं ले आए आपको स्टूडेंट को लेके आई हूँ। यस, बताओ क्या देते हैं? बहुत प्यार देते हैं टीचर आपको? जी हाँ, कलाश्री सिद्धोना राव जी मेरी अभी करंट गुरु जी हैं जी। वो उनके टीचिंग स्टाइल काफ़ी हद तक डिफरेंट है फ्रॉम अदर टीचर्स। जैसे कि वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो एज फ्रेंड्स हमें ट्रीट करती है। जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना होता है तब वो होती है, अदरवाइज काफ़ी कैजुअल रहती है, फ्रेंडली रहती है। और अगर आप कंपेयर करें और सब टीचर्स से तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और जितना दिया है उतना करके आना चाहिए, और डांटती काफ़ी है ना। पर वो बहुत अच्छी इस मामले में। हमारी जो ये गुरुजी है ये ऐसा नहीं है। कभी कभी तो हम भी उनके साथ मजाक कर लेते हैं, वो माइंड नहीं करती। तो ऐसे ऐसे फ्रेंडली मतलब प्यारा सा बॉन्डिंग है, बहुत प्यारा सा बॉन्डिंग है। और मुझे लगता है कि मैं उनके साथ ही बूढ़ी होती जा रही हूँ। बूढ़ी होते जा रहे? हाय रे दादा, किसने बोला इतनी ब्यूटीफुल लड़की। अगर आप जर्नी देखें फ्रॉम 2000 विद जस्ट 23 इयर्स तो वैसे ही हो गए, एंड देन नाउ 2023, और मैं अभी तक जुड़ी हूँ। आई थिंक आई एम द ओनली पायनियरिंग स्टूडेंट जो अभी तक उनके साथ जुड़ी हुई है, और इधर उधर चले गए हैं। सच में। तो मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि क्योंकि मैंने भी आपको काफ़ी जगह परफॉर्म करते हुए देखा है, तो आपको बहुत प्यार है आपको भरतनाट्यम से। बहुत प्यार है डांसिंग से एज अ होल। भरतनाट्यम भी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज जो क्लासिकल डांस होता है ना वो इजी नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल मानती हूँ। हाँ, इट्स अ चैलेंज ऑन इट्स ओन। आपने देखा होगा डांस, वो स्क्वाट पोजीशन में जो हमें थ्रूआउट रहना पड़ता है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। हाँ, इसे हम अरमंडी कहते हैं, वो हमारा की पोजीशन रहता है। आप इमेजिन करें वही पोजीशन पे आप थ्रू आउट 4-5 मिनट्स तक डांस करना होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट है। आप कमर की तो बिल्कुल मतलब बैंड बज जानी है, मगर स्टिल जो लोग बेचारे करते दोस्तों वो ये सब चीज़ों में भी रहते हैं। आपने योगा भी देखा होगा, कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत योगा भी नजर आएगा। हमारे स्ट्रेचिंग बहुत रहता है, स्ट्रेचिंग रहता है, उठना बैठना, पैर किक करना, वो सब चीजें रहती है। कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन इट्स ओन। आई मूवमेंट्स रहता है, नेक मूवमेंट्स रहता है, फ्रॉम हेड टू टो, एक्चुअली पूरी बॉडी की एक तरह से मतलब। तो ये सिर्फ मेरी हॉबी नहीं, ये तो मेरी एक्सरसाइज भी है। ओके, ये भी एक रीजन है। तो मतलब आपका जो फिटनेस का ये भी एक राज है। यही एक राज है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त राज है। बहुत। और द थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है जब मैं डांसिंग करती हूँ तो मैं और सब चीज़ भूल जाती हूँ, जो अलग दुनिया का कचकच होता है, टेंशन रहता है। मैं बिल्कुल चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस फील करती हूँ सीरियसली डांसिंग। हाँ, मैं बिल्कुल एक अलग इंडिविजुअल हो जाती हूँ। मैंने खुद नोटिस किया है। व्हेन कंपेयर टू मैं काम पे जब बिल्कुल सीरियस रहती हूँ, अपने काम पे एकदम टाइमली वो सब, बट डांसिंग में ये कुछ बिल्कुल अलग कैरेक्टर हो जाता है मेरा। ओह माय गॉड। इसलिए मैं इतनी वो जो मैं फील करती हूँ विद डांसिंग, विद ये भरतनाट्यम, कनेक्शन बिल्कुल अलग है। हाँ, ओह माय गॉड। मैं एक्चुअली पूछने वाली थी कि क्या खास बात है, क्यों जुड़े हो, लेकिन ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि कहीं ना कहीं दिल के इतने ज़्यादा करीब है कि उसमें जब आते हो तो आप अपने आप को खो देते हो। जब अपने आप को सोचते हो कि मैं बहुत सीरियस हूँ, इस तरह से उसको बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ के एकदम बच्चों की तरह है ना, इस तरह से खो जाते हो। आपको शायद ये आप यकीन ना कर पाए, मैं जब बहुत छोटी थी तब से मैं कूदती रहती थी, नाचती रहती थी। अच्छा। कोई शादी में जाओ, अगर कोई मुझसे कहता, कोई वहाँ पे कुछ भी थोड़ा म्यूजिक बजता, मैं कूद पड़ती थी। माँ मुझे बताती है कि हमारे घर जिस तरह का था, ऐसा रूफ था कि हम रूफ के ऊपर चल सकते थे। राइट। तो अर्ली मॉर्निंग जब वो उठते थे, मैं रूफ पे होती थी और मैं नाचा करती थी। अरे शाबाश, क्या बात है। लेकिन वो भी क्या दिन थे ना बचपन के। ऐसा है, कभी मैं अभी भी जब झाड़ू पोछा करती हूँ, थोड़ा रुक के फिर मैं so cute यार। लेकिन मेरी माँ फिर मुझे पकड़ लेते, बंद करना, वो जो फुटस्टेप्स जब सुन लेती है। अच्छा। लेकिन ना ये हम सबकी कहानी कहीं ना
जब हम लोग मतलब अपने आप में जब बहुत खुश होते हैं ना, तो किसी भी काम में कर रहे हो उस चीज़ में हम लोग वही ले आते हैं। ये बहुत प्यारी बात है। तो दोस्तों आप सब सुन रहे हो, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सचमुच ये सब करते होंगे। आधे से ज़्यादा तो बाथरूम सिंगर होंगे, करते हो कि नहीं हो, नहाते रहते हो और बिंदास गाने गाते रहते हो। भाई कोई किसी को पसंद है नया है, मतलब भोपू बज रहा है, बजने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। तो मतलब ये क्या मैं इंजॉय हुआ आपका अंदर का, आप खुश हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको Happiest बहुत moments. बहुत मानते हो, इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। बहुत महत्व है। आप खुद सोचें, जी। जो एक पर्सन क्लास 5 से 1980 से मैं कथक करती थी और अभी तक 2023 तक मैं भारतनाट्यम क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई हूँ, और बीच बीच में हुला कर लिया, अच्छा, कभी हाँ। भांगड़ा कर दिया जब हाँ स्कूल डेज हाँ हाँ में हाँ हाँ, थी। चेंज करते रहे। हाँ, तो आपको सच्ची सब- खुशी भरतनाट्यम में जाके मिली आपको? नहीं, क्लासिकल डांस में मुझे एज अ होल। अच्छा, whole, okay. हाँ, कथक अभी जो वर्कशॉप था कथक का, जी। मुझे आई वाज लकी टू विन द सेकंड प्राइज, जो वो इंटरनेशनल वर्कशॉप था। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, हाँ मैंने देखा था फेसबुक पे। एनीवेज कांग्रेट्स। थैंक यू। तो कुछ भी क्लासिकल रहता है मुझे, बिकॉज क्लासिकल में एक अलग तरह का चैलेंज रहता है, इट्स नॉट इजी। तो आप खुद को भी चैलेंज करते हो ना। तो जितना भी क्लासिकल डांस, आई थिंक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डांस होता है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं और सब देखो आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करो ना, कि प्योर वाली बातें करो। देखो ऊपर हवा भी इतनी प्यारी चल रही है, भगवान जी भी हमारे साथ भगवान भी हैं, खुश हो गए। है ना, वो भी खुश हो गया। ऐसे ही होता है, जब मैं खुद मानती हूँ जैश इस चीज़ को, जब हम लोग ना दिल से किसी चीज़ को करते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरी प्रकृति हमारे साथ आ जाती है। हाँ, वो क्या कहते हैं, कायनात कायनात जुड़ जाती है। हमारे SRK साहब का डायलॉग है ये। है ना। तो ये तो है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानती हूँ हर इंसान को ना अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको जिंदा रखना चाहिए। और द थिंग इज सपोर्ट भी होना चाहिए ना। मेरे फैमिली में मेरा भाई, मेरी माँ सब support करते हैं सबसे आपको। बिगेस्ट सपोर्ट। मेरी माँ मुझे पुश करती थी मेरी कथक क्लास के लिए। तो कभी कभी मैं अनोइड हो जाती थी कि इतना दिन मुझे फुटवर्क सीखना पड़ता है, जब पहले हाँ। इतना वो दिन मुझे पैर पटक पटक के दर्द होने थे। दर्द होने लगता, अभी कुछ हैंड मूवमेंट नहीं आया, पर वो मुझे नहीं, वो पुश करती थी मुझे भजिया वजिया खिला के। अच्छा, मतलब कुछ भी, मतलब बच्चों को प्रलोभन दे के, बेटा चल चल तुझे ये दिला दूंगी, वो दिला दूंगी। तो मेरी हाँ, मम्मा लोग अभी तक मेरी बिगेस्ट मोटिवेटर, और कहेगी कि कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं है, खरीदो, कमा रही हो खरीदो, अच्छी कॉस्ट्यूम खरीद लो। तो मेरी बिगेस्ट मोटिवेटर मेरी मम है। हाउ स्वीट। एंड देन विद हमारे करण गुरुजी हमें इतना अपॉर्चुनिटीज मिलता है। राइट, ये बात तो है, ये बात तो है। तो मतलब इतने टाइम से डांस से जुड़ने के बाद फिर तो आपको लगता है आजकल बच्चे भी आते हैं सीखने के लिए, बहुत सारे बहुत इंटरेस्ट है बच्चों में बहुत है। तो लेकिन उधर डेडिकेटेड है बच्चे। डेडिकेटेड अभी मैंने जो अपने टीचर के क्लास में देखा, काफ़ी ऐसे थ्रू आउट द ईयर्स, अभी लाइटली मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, जुड़ने लगे हैं। हाँ, और मुझे लगता है पेरेंट्स भी उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स और होम एनवायरनमेंट जैसा रहता है, अगर एनकरेजमेंट मिलता है, फिर नेक्स्ट अगर आपका इंटरेस्ट भी होता है तो बिल्कुल सही बोला ये तो जैश। क्योंकि कहीं ना कि फैमिली का सपोर्ट अगर मिलता है, माहौल अगर उस तरह से तैयार होता है, तो हमें बिल्कुल ना वो बच्चों के अंदर से भी आता है कि चल यार थोड़ा सा हम सीखते हैं, जाते हैं। और इन सब में ना बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब हमारे पेरेंट्स हमको रेगुलर रखते हैं कि नहीं, वो बड़ी बात है। बिकॉज पेरेंट्स को लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। अभी दूसरा क्या, बच्चे तो छोटे, उन्हें तो बोरिंग ही लगेगा, उन्हें लगेगा नहीं जाना मुझे, लेकिन आपको पुश करना पड़ता है, बिकॉज आप देख पा रहे हो इसके अंदर ना कि बच्चे का क्या फ्यूचर है, बच्चा क्या कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पेरेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं अपने बच्चों को लिए ना, क्लासेस लेके जाते हैं, लेके आते हैं, आप छोटा काम नहीं कर रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। जैसे ये बच्चा उस टाइम नहीं समझता था ना, आप समझ रहे हैं बच्चा कि मम्मा ने कितना काम किया है कि नहीं। बहुत मम्मा को थैंक यू बोलो ऑन कैमरा। थैंक यू मामा। हाँ, दैट्स सो स्वीट। ओके, तो मैं जयश आपसे पूछना चाहूँगी, आप जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे मतलब कैसे स्टूडेंट थे आप? मतलब बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट थे या बस ठीक ठाक से, या पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कैसे? मुझे याद है मेरे टीचर ने मेरे माँ से कहा था शी इज़ अ मॉडल चाइल्ड। तो बहुत सीरियस स्टूडेंट थी। अच्छा। जी हाँ। और हाई स्कूल में मुझे याद है मैं लगातार फर्स्ट आती थी, फ्रॉम फर्स्ट ओह माय गॉड, फ्रॉम 7 में एक बार सेकंड आ गई थी, तो मुझे रोना गया, बहुत रोना आया। अरे दादा, मैं पूरा तेल और भर के मैं ओह माय गॉड, मैं उतनी बहुत कि मैं सेकंड आई तो आई कैसे? जैसे कुछ भी करो अच्छा से करो। और मुझे फिर मेरे बैचलर्स में भी गोल्ड मेडल मिला था। वो एक डेडिकेशन है ना। सॉरी, मैं बहुत पोस्ट करने लगी हूँ मेरे ख्याल से। नहीं, बहुत अच्छी तो बात है ये, बहुत अच्छी। मैंने बुलाया इसीलिए कि आप बोलो। ऑफ कोर्स, यस, सिंस आपने पूछा कैसी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू हैव टू। जैसे गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ, इसके बाद तो मेरे कान ही खुल गया, आगे बोलना फिर। हाँ, तो जैसे अबव एवरेज मुझे
कहते थे सब ना। और हमेशा बहुत जैसे कोई अंदर जिद थी कि भाई किसी ने मुझे एवरेज बोला तो मैं उनको ये करके दिखाना, मुझे ऐसा कुछ था? हाँ ऐसा था क्योंकि, वाओ, पहले जैसे आयरन लेडी, आई लव इट। यस। नहीं बट ऐसे बात ये है कि एवरी डे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इवन दोस्त जो मे बी उतना एजुकेटेड नहीं है रहता है, इवन विद फ्रॉम किड्स, फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम मदर नेचर ना, तो हमें वो ओपन माइंड रखना चाहिए ना। एग्जैक्टली कि हम सीखने के लिए आपको तैयार चाहे रहना आप चाहिए। कितना भी पढ़े लिखे हो जाओ, बट देयर इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज लर्न ऑन अ डेली बेसिस ना। तो मैं ऐसी ये इस तरह से जिंदगी के आप फिलोसफी ऐसे जीते हो। वाओ, दैट्स सो स्वीट। दोस्तों कहीं ना हम लोग सोचते हैं कि यार जो बच्चे बचपन से ना, मतलब ऐसा होता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़ते बढ़ते नहीं है, बहुत सारे एवरेज रहते हैं, तो उनको लगता है ज़िंदगी में पता नहीं क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी जगह पे, क्योंकि जिस चीज़ में अगर वो आज अच्छे नहीं है, हो सकता है उनके लिए कोई दूसरा फील्ड हो जिसमें वो कोई बहुत बेहतर हो। बिल्कुल है ना। अब जैसे जैश का केस है, वो शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसको सिर्फ वही सब चीज़ें पसंद आएंगी कि स्कॉलर से उसको डांस अच्छा लगता है, डांस करती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी जगह में अपने आप को रोको, है ना। रोकना नहीं, अगर आपके कुछ चीज़ आपको पसंद है, आपको करना अच्छा लगता है, आप उसको करो, दिल और जान से करो। तो जस्ट मुझे पढ़ाई अलग बात है, हॉबीज अलग बात है, लेकिन जैसे जरूरी है हॉबीज जो आप खुद कनेक्ट होते हैं ना। राइट। अगर आप हॉबीज से अपने आप को अगर खुश रखते हो अंदर से अपने पैशन के थ्रू, तो आप बाकी सब चीजें आराम से कर सकते हो। और मैंने कभी कभी मैं सुनती हूँ, कभी कभी ताना सुनते होगे लोगों से। ताना भी है, और जैसे अच्छा। कोई कोई कहते हैं कि इतना ज्यादा म्यूजिक में रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, ये नहीं कर पा। पर मेरा ऐसा नहीं था। मैं म्यूजिक क्लास भी मिस्टर विवेकानंद के साथ लेती थी, वो भी काफी टाइम से 1994 से मेरे ख्याल से। अरे बाप रे, उधर भी गैप होता था। अच्छा, जो भी काम के और फिर डांस भी करते, तो मेरे सब बैलेंस हाँ साथ साथ चलती थी। तो आई वुडंट से कि आप ये करें तो, बट प्रोवाइडेड आप सब जगह एडिक्वेट अटेंशन दें, है ना। वो बात है। तो ये इतना फोकस आप लाते कहाँ से हो, इतने अटेंटिव कैसे रहते हो आप? मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टाइप हूँ। जैसे कि मेरा इवन मैं जब घर पे भी रहती हूँ तो ऐसे टाइम टेबल रहता है, इतना बजे उठ के मुझे ये करना पड़ता है। ये मुझे इससे वो ना 3 इडियट्स का मुझे उसकी याद आई, वायरस की। मतलब वो 7 मिनट बचे, उसी में से शेव भी करनी है, सारे सब काम करनी है, वो क्या दोस्तों शायद आपको याद है। तो मतलब वैसा कुछ क्या, ओ माय गॉड, उतना ज्यादा नहीं, मे बी 25%। बट हाँ, जैसे जो प्लान कर लिया तो वो मुझे करना है। हाँ। जो बता दिया कि करूंगी तो वो मुझे करना है, ये मेरी मेंटालिटी। मतलब अगर मैंने कुछ कर दिया तो मैं क्या, अब बोलोगे दीपा तो फिल्मी हो गई, लेकिन मुझे सारे डायलॉग की पिक्चर याद आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे सलमान खान का डायलॉग याद आ रहा है, जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कहता हूँ नहीं सॉरी, ये तो अक्षय पाजी का है। सब मिक्स कर दिया, लेकिन फिर भी ना कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट को मानता हूँ। हाँ की बिना सुनो। हाँ ये क्या बात है, फिल्मी ये भी है भाई, कम नहीं है। अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बिल्कुल वैसे, है ना। तो माफ कर देना। पता नहीं हम लोग ऐसे ही बकबक कर रहे हैं। ओह माय गॉड। नहीं एक्चुअली ना जश, ये बात सही है। अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को स्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम देना आप ही के हाथ में है। बिल्कुल है ना, सीखना तो करना सब चीज़ें। अच्छा फिर हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो नहीं जाएगा, आते ऐसे कभी। होते होते फिर कुछ नहीं होता। तो कोई लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट भी रहा कि कोई चीज़ आपने सीखने की कोशिश करी, आप कर नहीं पाए? एक ये लगता तो नहीं मुझे, ये जो डॉक्टर साहिब है, आई डोंट थिंक सो इसने कोई चीज़ छोड़ी होगी, सबको करके माना होगा। मेरी एक हॉबी है जी। वैसे तो मैंने सिंगिंग भक्ति राग प्रोग्राम उसमें कुछ पार्ट लिया है, ओके। और इधर उधर सिंगिंग कर लिया है। मेरी एक हॉबी है जो मैंने बचपन में ही सॉर्ट ऑफ मेरे डैड जब पास्ट हुए तो उसके बाद फिर मैंने नहीं किया, वो है स्केच बुक, आर्ट अच्छा, वर्क। वो भी मैं बहुत, उससे मैं काफ़ी क्लोज थी। अच्छा, उसके जैसे डांसिंग और आर्ट वर्क मेरे साथ ही चलती थी, बट अब वो कहीं छूट गया है। तो मैं सोचती जब मैं रिटायर होंगी तो मैं भी I'll go back to रिटायर। मतलब इतने यंग हो यार, व्हाट डू यू मीन? बट प्लान, मैंने कहा ना मैं स्ट्रक्चर्ड हूँ, तो प्लान, आगे का प्लान। ये भगवान जी, इतना जल्दी प्लान नहीं करना बब्बा, अभी तो देखा है क्या आपने दुनिया में? बहुत कुछ देखा है दीपा जी, सच्ची। और कितना कुछ देखने लायक भी नहीं, बहुत कुछ देखा है। माय गॉड, ये तो बिल्कुल इशारे में बातें कर रही भाई साहब, फिलोसफी जबरदस्त वाली। ओके हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी यार, इतने प्यारे ब्यूटीफुल लड़की हो, इतने खूबसूरत हो, आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? मुझे लग रहा फीजी में लड़के नहीं मिले होंगे, इंडिया से खोजूं आपके लिए? आपको बिल्कुल मेरी खुशी राज नहीं आती ना। आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। ओह माय गॉड, मेरा दिल टूट गया, आपने मुझसे ये सवाल किया। सीरियसली? ओह माय गॉड। मेरी खुशी की एक और वजह है बिकॉज आई एम सिंगल, आई थिंक। यार
आई एग्री, मैं मानती हूँ इस चीज को बिल्कुल, इसलिए मैंने चाहा कि देखा ना, हम तो डूबेंगे सब, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो? सबकी अलग अलग चॉइस होता है, ओके, सर्कमस्टांसेस रहता है ना जो तो घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया, बोला नहीं? नहीं, ये चीज तो बहुत अच्छी है मेरे घर वाले। क्या बात है, ऐसे घर वाले आए, भगवान सबको दे। मुझे मार पड़ने वाली, वैसे ये सब बोल रही हूँ ना बाद में, तो मुझे भी मार पड़ेगी। ये ऐसा हो रहा है दोस्तों, जैसे कि मेरे शो का थीम ही है ना कि बेबाक बातचीत शो, तो दिल में जो आ रहा है हम लोग बेबाकी से बातें करें, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसी सारी बातें दोस्त बैठ के जरूर करते होंगे कहीं ना कहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे, बट क्या हम लोग ऑन कैमरा सब बातें कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं जैसे यारी दोस्ती में हम लोग बातें करते हैं, एक दूसरे की लाइफ को लेकर डिस्कस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिंगल रहना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आया, बहुत सारी चीज़ों में आप इंगेज कर पाए खुद को और सीखा बहुत कुछ जिंदगी से। हाँ, मुझे ऐसा लगा, मैंने काफ़ी देखी है कपल्स को, और उनके साथ क्या होता, पहले बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है, फिर धीरे धीरे आगे चल के क्या ड्रामा होता है सब देखा, फिर कितना कच लाइफ में ऐसा वैसा, तो मैंने उन सबसे दूरी बना ली, गुड एग्जांपल्स देखा है, ओके, इसलिए मैंने खुद उनके एग्जांपल्स से खुद सीख लिया है। मतलब वैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि अपनी गलतियां खुद करें फिर सीखे, हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए, तो वो समझदार और इंटेलिजेंट होते, तो मेरे पास वही बैठा हुआ है, मतलब दूसरों की गलती से बंदी ने सब सीख लिया है। बिल्कुल बट ये मेरी ओपिनियन है ना, नहीं, सबकी अलग ओपिनियन रहती है। आई एग्री। देखो दोस्तों, क्या हमें खुश रहना है यार, हम अगर हमको अच्छा लगता है, हम किसी के साथ रह के खुश है तो हम किसी के साथ रह के खुश है, अगर हम अकेले रह के अपने आप ही खुश है तो वो तो बहुत ही बढ़िया, और वैसे भी कहा जाता है दोस्तों, हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले ही जीना सीखो, राइट, तो अगर आप अकेले रहना सीख सकते हो तो फिर तो उसके बाद आपको कभी लाइफ में कोई ट्रबल आनी भी नहीं है, फिर आपको वो खुद में एक चैलेंज भी है, खुद एक्चुअल में है, जितना कुछ है आप खुद झेलते हो ना, खुद झेलते हो, फिर आप आसपास जब देखते हो तो आपको लगता भी, फिर लगता है नहीं यार इट्स ओके, बाकी सब टेंटरम से बढ़िया ये जिंदगी सही है, ट्रू है ना। तो यस, तो जितने मेरे सिंगल दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं कि खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एग्जांपल है हमारे सामने कि देखो कितना हैप्पी बच्चा है ये। बहुत बहुत ओह दैट्स सो क्यूट, बहुत प्यारा। तो मैं जैश एक चीज़ पूछूं, आपकी लाइफ में मतलब ऐसा नहीं, देखो सब तरह की चीज़ें आती है, तो कभी स्ट्रगल्स आया है तो उस टाइम पे आपने कैसे झेला उसको, क्या माइंडसेट रखा आपने? जी हाँ, स्ट्रगल तो सभी के लाइफ में आता है, कभी ना कभी ना। मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल जब मैंने देखा वो था जब मेरे डैड पास्ट हुए थे, मैं फॉर्म 7 में थी। अच्छा, वही पूछने वाली थी, क्या एज थी आपकी इस वक्त? आई थिंक आई वाज इन माय टीन्स ना। हाँ, तो उस समय, और फिर जब आपके जैसे डैड एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है लाइफ में, सब चीज़ वही करते हैं ना, करेक्ट। और आपके पास सिर्फ एक छोटा भाई रहता है, मेरा भाई मुझसे यंगा है 1 साल, और फिर माँ जो सॉफ्ट हार्टेड थी, वो समय, अभी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। हाँ बिल्कुल, तो वो वही पीट पाट के छोड़ के गई यहाँ पे, मैंने बोला, लेकिन वो बोला कि दीपा इसको पकड़ लो, अंदर ले लो इसको बाहर निकलने नहीं देना। मैं बोला अच्छा ठीक है आंटी, मैं लेके जाती हूँ। तो अभी भी इतनी है, वो मुझे यहाँ से रास्ते तक नहीं अकेले जाने देती, अगर मैं यूनी जाऊंगी मुझे कॉल करके बताना, कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं यूनी पहुंच गई हूँ। उतना केयरिंग है मेरी माँ, सच्ची बात है, अभी तक मैं दैट्स सो क्यूट। तो मेरे जब फादर पास्ट हो गए, और उस समय हमारे पास जैसे घर नहीं था, और फिर हमें जो हमारा लैंडलॉर्ड था उन्होंने बताया कि तुम्हें अब निकलना पड़ेगा। हमने रेंट भी दे दिया था, फिर हमें इधर उधर रहना पड़ा, और मेरी फर्स्ट जॉब, एंड आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल टू कारपेंटर्स MHS, जिसने मुझे सिर्फ फॉर्म 7 एजुकेशन में मुझे मौका दिया, इवन व्हेन पोजीशन वाज जस्ट कैजुअल डाटा सॉर्टिंग क्लर्क, डाटा सॉर्टिंग। हाँ, और 4000, आप सोचिए 4000 पर ईयर मेरी सैलरी थी उस समय। ओह माय गॉड। हाँ, और मैं वॉल फेस करके काम करती थी, दैट वाज द सिचुएशन। माय गॉड। अच्छा। और मेरे जिसने मुझे रिक्रूट किया था उन्होंने मुझे कहा, अच्छी काम करोगी तो बढ़ोगी, अच्छी काम नहीं करोगी यू विल बी द फर्स्ट वन टू गो, ऐसे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना क्लियर कट था, क्लियर कट बता दिया मुझे। हाँ, और मुझे मौका दिया, एंड देन वहाँ से छोटी मोटी प्रमोशन मेरी होती गई, कुछ 8000 तक हो गई, एंड फिर हाँ ऐसे इधर उधर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और
फिर और एट द सेम टाइम मैं 1-2 यूनिट करती रही विद पढ़ने का डिस्टेंस में। मोड में किया ना। वाओ। ऐसे करते करते फिर मैं जब 200 लेवल पे आई तो मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी ANZ में अच्छा। टेलर का, ओके, फिर ओके। कोस्टुलेस में शिफ्ट वर्क का। Oh my God। हाँ, तो फिर वहाँ पे मैंने जब कंप्लीट और मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट करते गए क्योंकि मैं सिंगल अर्न करने वाले थे। जी हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट वाज सो हार्ड। मतलब तब तो तुम बिल्कुल अलग ही एकदम, मतलब स्वैग ही अपना, दे पानी लाओ मेरे लिए, कमा के आया हूँ मैं घर पे, लेगा पानी एकदम। हाँ? ना तो फिर 300 लेवल में जब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो उस समय मल्टी एथनिक स्कॉलरशिप था, तो वो जब मिला फिर मेरा भाई कुछ काम करने लगा मुझे हमें सपोर्ट करने के लिए, एंड देन हमें अलाउंस भी मिलता था। फिर उसके बाद मुझे अच्छे अच्छे नौकरी मिलने लगे ना, वाओ। रिजर्व बैंक में, फिर ANZ बैंक में, HFC फाइनेंस में, फिर ग्रेजुएट असिस्टेंट स्कॉलरशिप जब मास्टर्स का मिला, तो फिर वहाँ से तो, और भगवान का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैंने देखा है जब आप बहुत दुखी होते हैं, किसी ने मुझसे कहा था दुर्गा माँ का पूजा करो, दुर्गा माँ आपको बहुत शक्ति देगी। देयर वाज अ टाइम जब मैं बिल्कुल वीक हो जाती थी, बीमार पड़ने लगती थी, हाथ ऐसे हिलने लगता, मुझे ऐसे पकड़ के लिखना पड़ता था। Oh my God। तो किसी ने मुझे बताया और मैंने तब से मैंने खुद देखा है भगवान की शक्ति, एंड जो भी मैं अभी कर पाती हूँ वो उन्हीं की दया है। My और God। द लव ऑफ माय मम एंड ब्रदर ना। That's so sweet। ऐसा होता आई है डोंट थिंक दोस्तों। हमें कभी अपने कामयाबी के पीछे खुद सिर्फ अपने आप को। अपने आप को जिम्मेदार समझना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट रहता है। सिस्टम रहता है, फिर जो ऊपर वाला का सपोर्ट रहता है, उससे चाहे कोई कितना आपको बिगाड़ना चाहे, कुछ ना कुछ सही वो कह रहे। हमेशा आपको सही रास्ता पे करेगा, वही आपका देखभाल करेगा। मैंने ये देखा है। आई एग्री बच्चा, बिल्कुल होती है ये चीज़ें, क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर लें ना दोस्तों, अगर ऊपर वाले का साथ है ना हमारे साथ में, तो दुनिया या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। वो हम जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक हमारी मंजिल है। सो स्वीट। तो मतलब ये एक आपको हिम्मत देता है जब भी कभी आप बहुत हिम्मत देता है। मैं रोज पूजा करती हूँ। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे मेरी पूजा अच्छा प्रेयर डेज रहता है। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं दोस्तों, हम सबका ना कोई एक सहारा होता है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को अंदर से ना एक मजबूत फील करते हैं कि कोई भी किसी को भगवान को माने, किसी शक्ति को माने, या किसी को यूनिवर्स को माने, बट कहीं ना कहीं एक अंदर हमें चाहिए वो सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल अपने लिए ना। जैसे अगर कोई भी नहीं समझता वो तो समझेगा, वो तो समझता हाँ। है। और बिना कुछ इंटरप्ट करे हमें सुनेगा। That's so sweet। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ये है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी दुखी होते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना यारो, ये भगवान जी है हमारे साथ में, और मैं खुद बहुत मानती हूँ उनको, और मैं जानती हूँ कि जो भी कुछ करवा रहे हैं ना वही करवा रहे हैं दोस्तों। मैं खुद कभी भी मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठती दोस्तों कि मैं ये पूछूंगी, नहीं, नॉर्मल बातें स्टार्ट होती, जो बातें निकलते और मुझे नहीं पता, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है ये सब, तो ये मैं खुद कुछ नहीं कर रही। लगता है ना, हाँ, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता स्क्रिप्टेड नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं कर रही, ऊपर वाला करवाता है। जो मुंह में मेरे शब्द आते हैं दोस्तों, बात करती हूँ, मैं खुद कुछ नहीं प्लान करती, बस वो शायद ऊपर वाला चाहता है चीजें करता है, तो मैं बस उनकी रजा में ना खुश रहती हूँ कि वो जो देंगे बढ़िया देंगे, उसमें संतुष्ट होना चाहिए, बस खुश रहो बस अपने। लेकिन अपने आप को ना जिंदा दिल रखो, हाँ, जिंदा दिल रखो, और कभी कभी कान बंद रखो। हाँ, ये जो कभी कभी कान बंद और मुंह बंद रखना चाहिए, ये सलाह है कान बंद दोस्तों। क्योंकि देयर विल बी पीपल जो बहुत नेगेटिव, आप चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा कोई कर ले, एक्टिविटी में रहे, बट उनको कुछ ना कुछ रहेगा नेगेटिव बोलने के लिए, आपको डिस्करेज करने। तो ऐसे लोगों के साथ अपना कान बंद रख ले, और कभी कभी जब आपको कुछ सीखना पड़ता है तो मुंह बंद करके कान खोल के तब रखे ना। माय गॉड, ये बहुत सुंदर बात बोली है, ये सच्ची बात है। सोचिए नहीं, बहुत गहरी बात है, ये सच्ची बात है। हमें जब सीखना है तो हमें अपना मुंह बंद रखना है, हमें कंप्लेन नहीं करनी है कि ये नहीं हो रहा मुझसे, ये नहीं हो रहा है, कंप्लेन नहीं करनी है, मुंह बंद रखना है, कानों को खुले रखना है सीखने के लिए। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया। पूरा ज्ञान मुझे यही दे देना। अब भूल रही है कि मैं पढ़ाती हूँ ना, इसीलिए पता लेडी बता, ये उसे सबूत देने की जरूरत नहीं, पता ही है सारी चीजें कि हमारी टीचर साहिबा है, ये हमारे लेक्चरर है। That's so sweet यारो, लगता है हमारा गेट फिर से खुल गया। 1 मिनट वेट करना दोस्तों। तो यस दोस्तों, मतलब तो जो कुछ इन्होंने बताया लाइफ को लेके, और बहुत सारी, जैसे कि हम अपने आप को कैसे ना खुश रख सकते हैं, अपने रिलीजियस अगर हो या और सब चीज़ें हैं, आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अपने अंदर वो सपोर्ट सिस्टम बरकरार रखो। और जो इसने बताया बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, डॉक्टर साहिबा ने, कि हमें अपना कान बंद रखने चाहिए कभी कभी, और कभी कभी मुंह भी बंद रखना चाहिए। वो बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि आप अगर कुछ सीखना चाह रहे हो ना, तो आपको ऐसा नहीं कि कंप्लेन करने जाओ, कंप्लेन नहीं करो, चुपचाप सीखते जाओ, और कान खुले रखो ताकि आप सीख सको, है ना। तो ये बहुत गहरी और प्यारी बात बोली आपने। अभी आपने जो कंप्लेनिंग वाली बात कही, मुझे कुछ और याद आया। जी प्लीज। ये
ये अभी हम जो देखते हैं मच ऑफ इट काफ़ी कंप्लेनिंग रहता है। Right. जब वेदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब हम कंप्लेन करते Complain हैं, बहुत करते हैं, धूप रहती है तो तब complain कंप्लेन करते करते हैं। हैं, जब कोई इंटरनेट या कुछ डाउन हो जाता है तब कंप्लेन, सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। मैंने ये फ्यू वीक्स पहले ये शुरुआत की है। जैसे मैं सुबह जागती हूँ, मैं सबसे पहले थैंक करती हूँ जितने लोग हैं, जितना चीज़ है जो मेरे लाइफ को कन्वीनियंट बनाते हैं, मुझे कुछ अच्छा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ Wow. पॉजिटिविटी लाते हैं। तो मैं इस तरह से अपनी लाइफ शुरुआत करती हूँ। मैं अपने आप को कहती हूँ कि ज़िंदगी भर इसके ये वो ना जाने क्या क्या के कंप्लेन किया, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इससे मूव अवे हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि अभी ये जो ईरा है काफ़ी कंप्लेनिंग ईरा है। ये complaining नहीं era होता है। तो कंप्लेन, वो नहीं होता तो complain, कंप्लेन। right. तो हमें खुद को भी देखना चाहिए। कभी कभी कर्मा भी होता है ना, अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है तो हमें खुद को भी देखना चाहिए। इट मे बी बिकॉज ऑफ अस ना, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो हम खूब खुश अपने होते हैं। आप बहुत खुश होते हैं और अपने आप सब क्रेडिट ले लेते हैं। हाँ, कि और हमने जब किया सब negative कुछ। होता है तो वैसे उस सिचुएशन तब भगवान को कहते भगवान तूने करा है सारा सब ये बात सच्ची हाँ। बात है। तो हमें जितना है जो कुछ अच्छा ही भी ढूंढनी चाहिए अपनी लाइफ में ना, हमेशा नहीं कि सब कुछ बुरा रहेगा। जो अच्छा रहता है उसके लिए एटलीस्ट थैंकफुल रहो और आप खुद एक कंटेंटमेंट फील करेंगे खुद में। बहुत ही खूबसूरत बात है ये तो, क्या बात है। तो आपकी लाइफ में कब आई? सिखाया मैंने आपको। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कब आई? क्योंकि ये इतनी गहरी गहरी बातें तो वही बंदा कर सकता है, मतलब जो बहुत ऐसे, मैं छोटी बच्ची से मैं थोड़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइन थी। जैसे पूजा पाठ करती थी। एंड देन जब मेरे फादर पास्ड हुए और जब मेरे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे व्हाइल आई वाज गेटिंग एजुकेटेड ना, और काम भी करती थी, तब मुझे किसी ने बताया। तब मैं जब चालीसा वगैरह पढ़ने लगी, पूजा पाठ करने लगी, तो मैंने खुद फील किया कि एक तरह का शांति मिलता है जो टोटली अनएक्सप्लेन होता है। और जैसे आपको इस दुनिया से पूरा अलग वर्ल्ड में ले जाता है ना। इवन जब मैं और मेरी माँ हम जब कभी भजन गाते हैं तो उसमें भी और कोई गीत से और कोई एक गीत आप फिल्मी गाना है, रोमांटिक गाना गाए, तो उस तरह का आपको फील नहीं होता जितना आप जब भक्ति गाने गाते हो। हाँ, तो एक कनेक्शन होता है जो आप उससे देखो कनेक्शन बोलते हैं ना, हवा इतनी तेज चलने लग गई। और देखो गाड़ी की आवाज़ भी बंद हो गई। हम दोनों सोच रहे थे ये कब बंद होगी, कम वक्त हमारा उसमें जा रहा है, लेकिन भी बेचारा बंद हो गया। देखा, सच्चे दिल से, क्योंकि कंप्लेंट नहीं करी ना हमने। देखो लाइव देख लिया हमने इस चीज को, क्या बात है। दोस्तों जैसे आपने कहा हर हाल में खुश रहो। हाँ, मैं तो खुद वही कहती हूँ, बिंदास रहो यारो, कुछ नहीं सोच रहे किसी भी चीज़ को लेके। और ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग क्या कंप्लेन करके हम चीज़ों को और बुरा बनाते रहते हैं। देखो हमारे हाथ में तो है नहीं, अगर कोई चीज़ हो सकती है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल में नहीं रहेगी उनको लेके भी अगर प्रॉब्लम में रहोगे तो फिर जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा ना आपको। और कुछ हद तक कुछ नेगेटिविटी होने भी चाहिए ना, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और लाइफ भी इंटरेस्टिंग बनाती है। सब कुछ अच्छा जाएगा, कुछ चैलेंज नहीं रहेगा तो फिर हम भी कुछ नहीं सीखते ना, हम भी हार्डन अप नहीं होते। तो ऐसा होना चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि ये मैं इनकी बात से मैं बिल्कुल हाँ करूँगी दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग में से बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं, या तकलीफें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं। मगर ये दोस्तों क्या होता है, इन सब के अंदर बहुत ध्यान से देखोगे ना, इन सब के अंदर आपके लिए कोई ना कोई मौका छुपा होता है। मौका छुपा होता है। तो जब प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि आप देख रहे जैसे ही प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ दे के चला गया होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद देखा, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसा रहा, तो मैंने उस चीज़ को लेकर सोचा चल भगवान जी पर डाल दिया, भगवान जी ठीक है मैं अपनी तरफ से जो कर, बट सडनली उसके अंदर से एक अलग सी चीज़ निकला, अरे ये चीज़ ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना, जैसे प्रॉब्लम आए खुश होना, ऐसे सोच रहे यार कुछ तो लेके आए भगवान जी मेरे लिए, कुछ तो अलग चीज़ है। तो ये जो सोचने का तरीका अगर हम बदल देते हैं ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम तो वैसे ही बदल जाती है, क्योंकि सारे के सारे माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं है दुनिया में। सही बात है ना। तो दोस्तों आपने काफ़ी सारी बातें सुनी हमारी जैश के साथ में, कि वो कितनी सारी चीज़ अपनी लाइफ को कितने कूल काम हो गए जीती है, कितनी सारी सब चीज़ें करती है, कितने अच्छी स्टूडेंट रही है, यूनी में भी पढ़ाते हैं। तो आपके स्टूडेंट्स आपको कितना प्यार करते हैं? बहुत, कोई मुझे बहुत ज़्यादा कोई नहीं, मतलब क्योंकि आई थिंक जुड़े रहते हैं, काफ़ी टाइम जुड़े रहते हैं, और कोई जो अच्छा मार्क्स नहीं पाते, अच्छे ग्रेड्स नहीं पाते, तो आप समझ सकती हैं। तो उनको आप डांटते हो? जी मुझे नहीं, क्या आवाज़ से तो लगता था कि इतनी मतलब मृदुभाषी। मुझे लगता है कि
मैं अपने स्टूडेंट से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं खूब उनकी बढ़ाई करूँगी, बट जो नहीं अच्छा लगता तो सीधा उनके मुंह पे बोलूँगी ना कि अच्छा, मुझे भी कुछ कहोगे क्या? नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट वैसे है, रहो। बिल्कुल जिंदा दिल। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है दोस्तों। क्या बात है, अब आप भी डायलॉग बन रहे। मैं तो वैसे भी कवि हूँ ना तो चीजें लेके आ जाती हूँ। तो वही है दोस्तों, अपनी मस्ती को जिंदा रखो, क्योंकि अगर आपकी मस्ती जिंदा रहेगी ना तो आपकी हस्ती जिंदा रहेगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में खुशियां ही तो लानी है यार। दुखों में क्या रखा है? दुखों में तो चलो कोई नहीं, आएंगे निकल जाएंगे जिंदगी से, तो ज्यादा तकलीफों में नहीं रहना है ना। तो जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहोगे जय आप इनको, डॉक्टर साहिबा हमारी? वैसे तो मुझे लगता है इधर उधर मैसेजेस दे दिया काफी है। सारे दे दिए, मगर फिर भी कोई एक प्रॉपर बोलना चाहो, क्योंकि आपको यूथ देखने वाली है, आपकी जर्नी को सब समझने वाले हैं जी। पर्टिकुलरली फॉर यूथ्स, जैसे निराशा आपके जीवन में आएगी और डिलेस रहेगा, पर इसका मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ स्टॉप हो गई है ना। वाओ। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी नेगेटिव बोलने वाले बहुत होंगे जो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पीपल अनफेयर रहेंगे, बट ये आपको समझना है कि ऐसा सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। और आपको ये एक चैलेंज मिला है तो आप इससे उभर कर निकलो। ईजी नहीं रहेगा, बट आप खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपको शायद ये एक कहानी मालूम होगी, एक मेढक की कहानी। जी, मेंढक की कहानी, ओके हाँ, जी। वो मेरे ख्याल से किसी मुझे बहुत याद तो नहीं है, पर ऐसे एक कुएं में रहता मुझे है कुएं में रहता है और सारे मेढक भी होते हैं। एक छोटा सा है जो बिल्कुल फुदक के ऊपर जाता है और सब नीचे से कहते हैं नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या बेवकूफ़ी है ये सब, पर वो फिर भी कूद के निकल जाता है, बाहर आता है, क्योंकि वो डेफ था। तो उसका मतलब उसके कान बंद थे और उन्होंने वो नेगेटिव बातें नहीं सुनी। तो ओह माय गॉड, व्हाट अ स्टोरी। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि कान कभी कभी बंद रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे भी लाइफ में बहुत ऐसे पीपल थे जो आपने अपने कान बंद किए बहुत जगह। जब मैं फर्स्ट काम कर रही थी तो क्यों पढ़ना है, इतना काम तो है, क्यों पढ़ना है, क्यों इतना अपना वक्त उसमें स्पेंड कर रही हो। पर अभी देखो, तुम्हारा विजन था सामने कि मुझे क्या करना है। इतना डिले हुआ, बट फिर भी मैं अभी कहाँ हूँ ना, खुश हो। तो डिलेस रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, सब कुछ जल्द नहीं मिलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएट हो गई, मुझे अभी बढ़िया नौकरी मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। चाहे आप ग्रेजुएट भी हो जाए, चाहे कितनी भी हाई आपकी एजुकेशन रही हो, पर आपको इंस्टीट्यूशनल नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको वो स्टार्ट करनी पड़ेगी और फिर आप ऊपर तक जा सकेंगे ना। तो ऐसा कभी निराश मत होइए। और जैसा मैंने कहा, जो नेगेटिव लोग हैं उनके टूवर्ड्स थोड़ा कान बंद कर ले, और जो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं उनके टूवर्ड्स कान बिल्कुल खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। समझे कि वो क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, जिसे हम कहते हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। हाँ, मैं जब जब यूनिवर्सिटी लाइफ, मैं बिल्कुल बहुत शाई स्टूडेंट थी और मैं ऐसे खड़ी होकर बात भी नहीं कर पाती थी। मुझे पता है जो आगे बैठते थे वो मुझे सुन नहीं पाते थे, बट फिर अब सोचो, अब मैं लेक्चरर बन गई हूँ। सोचो पूरी क्लास बैठ के सुनती है। हाँ, तो आप सोचो, आप कुछ भी कर, जब मैं यहाँ तक पहुँच सकती तो आप तो कुछ भी कर सकते। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया जय, बहुत बढ़िया। इतनी प्यारी और इतनी मोटिवेटिंग चीज़ बोली है दोस्तों, क्योंकि ये मुझे भी इन्होंने बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं भी किसी जर्नी में जिए जा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें किए जा रही हूँ। तो इन्होंने जो कहा कि कान बंद कर लो, ये सच्ची में बहुत सही है कि कान बंद करो और अपने काम पे फोकस करो। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, है ना। बस उस पर अगर आपको भरोसा है तो आपको लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, अपन आप पे भरोसा रखना बस चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो आपको सपोर्ट करते हैं उनसे जुड़े रहे, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाए, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहे जो आपको मोटिवेट करते रहे ना। कभी ये ना सोचे, मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स जो फेल कर देते हैं कभी कभी, और उनको आप मोटिवेट करते हैं, वो इतना अच्छा करते हैं अपने फाइनल एग्जाम से, मैंने खुद देखा है। और मैं कितनी बार ये उदाहरण देती हूँ अपने क्लास में। तो कुछ भी हो सकता है, एक फेलियर का मतलब नहीं कि आपकी दुनिया बिल्कुल बिल्कुल एंड हो गई है और आप कभी भी कुछ अच्छी नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही इतनी प्यारी और इतनी मोटिवेटिंग चीज़ बोली है डॉक्टर साहिबा आपने। सचमुच मतलब मुझे लग रहा है मेरे जितने भी जो दर्शक हैं ना, सारे सुन रहे होंगे। आपको ये लोग नहीं, आपको बहुत जगह लोग सुनेंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर कहीं पे, आई थिंक ओवर द ग्लोब, इंडिया में भी बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे पता है मैंने आपको बहुत दौड़ाया लेकिन कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन मेरा इंतजार का फल नीला है आज
है ना। तो दोस्तों बस हम लोग तो ऐसे मस्ती मजाक की है, काफ़ी सारी बातें की है, कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें भी हमने डिस्कस करी दोस्तों, जो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना दोस्तों जरूर इम्पैक्ट डालने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक ही जर्नी में चल रहे हैं दोस्तों, हर कोई सब चीज़ें कर रहा है, बट क्या होता है कोई डरा हुआ है, कोई सहमा हुआ है, कोई कंफ्यूज है, कोई कहीं पे है, तो उन सबको ना एक लाइट दिखाने की कोशिश रहती है मेरी तरफ से कि अगर आप इस जर्नी में हो, यहाँ तक हो तो आपको ये हेल्प कर सकता है, यहाँ तक हो तो आपको ये हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ये स्टोरी साझा करने का यही एक रीज़न है आप सबके साथ में, बिल्कुल रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है। और जैश ने जितनी सब चीज़ें कही अपनी लाइफ के बारे में, वो अपने आप ही बहुत है। और आप अपनी लाइफ की खुद की फिलोसफी, आपको कैसे रहना, सिंगल रहना, खुश रहना, बिंदास रहना, रहो यारो, खुश रहना। और सबसे बड़ी बात है हम तो अकेले ही आए हैं, अकेले जियो, अकेले जाएं। बिल्कुल, तो रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने भरोसों पे, अपने जो सपने हैं उनको भरोसा करो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, है चाहे ना। कोई कुछ भी कहे, क्या जो चीज़ बात। आपको खुशी देती है वो आप वो करें, करो। और जो आपके लव्ड वंस है उनका भी केयर करें और उन्हें ना भूलें। वेरी गुड, वेरी गुड। जो अभी आपने स्टार्ट किया है कि आप सुबह उठते सबको थैंक्स करते हो हर चीज़ों के लिए, हाँ, बहुत अभी प्यारी जल्दी- चीज़ है। अभी जल्दी मैंने वो स्टार्ट किया, मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमेशा कंप्लेन करते, Right. कंप्लेन करते, Right. ये करके देखो कितना शांति मिलता है ना। करेक्ट दोस्तों, करेक्ट। तो इसलिए 2-3 बार दरवाजा बंद हुआ, ये हुआ, लेकिन हम लोगों ने ना कुछ करा नहीं, हमसे चलो यार कोई बात नहीं, करते हैं, इट्स ओके। तो भाई प्यारे प्यारे दोस्तों, यही था आज आप सबके साथ में, बहुत सारी बातें करी हमने, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, मुझे तो बहुत है, आपको आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आया ना। बहुत हाँ नहीं आया तो फिर ओ कैमरा बंद होने के बाद मुझे कुटेंगी पकड़ के, ये क्यों पूछा मुझसे, सॉरी हाँ पहले ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये दोस्तों बहुत मस्ती की हमने, बहुत मजा किया, बहुत सारी बातें की आप सबके साथ में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा दोस्तों, और यस इसी तरह से अपना प्यार देते रहना, इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहना, क्योंकि आप सबके बिना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और ये एक बहुत ही क्यूट और बहुत सी प्यारी जर्नी है, आपको अपनी इस जर्नी में खुश रहना है, हैप्पी रहना है और बिंदास तो रहना ही है, उसके अलावा क्या। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू। ओके, जय श्री राम।